जी हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त पीयूष सिन्हा, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस चैनल पर। दोस्तों, अभी आपने थंबनेल पर पढ़ा होगा, कंप्यूटर साइंस में कुछ कैंडिडेट का ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या रीज़न है जो कि ऐसा मुझे कहना पड़ रहा है, और फिर इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो लास्ट वीडियो में कमेंट किए थे, उसमें एसटीटी कैंडिडेट, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट थे, उनका क्या कुछ प्रॉब्लम था, उसके बारे में मैं आज आप लोगों से इस वीडियो में बातें शेयर करूंगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि कुछ कैंडिडेट का ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा, तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो सके। लेकिन एक बात और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यह चैनल आपको एसटीटी एग्जाम से रिलेटेड, शिक्षक नियोजन से रिलेटेड A to Z हर तरह की जानकारी आपको टाइम टू टाइम, अप टू डेट, समय समय पर देती रहती है। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर साइंस में सभी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब कंप्यूटर साइंस यानी जब एसटीटी का वैकेंसी आया था 2019 में, तो 2019 में जो नोटिफिकेशन दिया गया था सितंबर 2019 में, सबसे ज़्यादा यदि किसी सब्जेक्ट्स में कहने का मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था तो वो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में था। कंप्यूटर साइंस में जैसे और फिजिक्स में चाहिए तो ओनली फिजिक्स और बीएड चाहिए होता है, मैथ में चाहिए तो मैथ और बीएड चाहिए होता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन था। तो इसमें टोटल 9 टाइप के वेरिएशन थे। मैं आज आप लोगों को सारा डाउट क्लियर कर देता हूं कि बहुत लोग पूछते हैं कि मैं ये क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं पास हो गया हूं एसटीटी में कंप्यूटर साइंस में, अब क्या होगा, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उन सारे लोगों को, उन सारे कैंडिडेट को आपको इस वीडियो में A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस में देखिए जो नोटिफिकेशन निकला था 2019 में सितंबर में, वो मैं थोड़ा सा पहले आपको दिखा देता हूं, उसके बारे में A to Z डिटेल में बातें करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये 207 कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे क्राइटेरिया है कि आप एलिजिबल होने का है कंप्यूटर साइंस में। इसी कारण से सबसे मैक्सिमम कैंडिडेट भी अपीयर हुए थे, और रिजल्ट भले ही सीट से भी कम आया लेकिन एपीआर ज्यादा हुए थे। तो सबसे पहले इसमें अब देखते हैं सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है इस कंप्यूटर साइंस में एलिजिबिलिटी का। ए लेवल आपको होना चाहिए कंप्यूटर ए डॉक से, DOEACC, ये कंप्यूटर कहने का मतलब सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है ये संस्था। तो ए लेवल का डिग्री होना चाहिए डोएक से, और साथ में पीजी डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में चलेगा। यानी डोएक से आपको ए लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए कंप्यूटर में, और पीजी डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से चलेगा। कहने का मतलब यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं हिस्ट्री से, और यदि आप कंप्यूटर कर लिए हैं ए लेवल से, तो भी आप एलिजिबल हैं। और दूसरा बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी डिपार्टमेंट से, आईटी दैट मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएस और आईटी डिपार्टमेंट से यदि आप बीई और बीटेक हैं तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद ये सेकंड था। और थर्ड क्वालिफिकेशन जो इनका था स्टेट कंप्यूटर साइंस के लिए, बीई और बीटेक किसी भी ब्रांच से आपने किया है बीई बीटेक तो चलेगा, लेकिन पीजी यानी पोस्ट पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस में आपको पीजी डिप्लोमा कंपलसरी है। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे थे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, उन्होंने बीटेक किया हुआ था, तो उनको ये जवाब मिल गया कि कहने का मतलब यदि आप सिर्फ और सिर्फ बीटेक किए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से तो आपका पॉसिबल नहीं है ये, और एसटीटी क्वालिफाइड भी हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पीजी डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि कंप्यूटर टीचर यदि आप हो रहे हैं तो कंप्यूटर का डिग्री आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद ये थर्ड था। उसके बाद फोर्थ क्वालिफिकेशन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वालिफिकेशन में आपको एमसीए होना चाहिए, और एमएससी भी चलेगा, लेकिन एमएससी कंप्यूटर साइंस से चलेगा। कहने का मतलब यदि आप मास्टर डिग्री है आपके पास कंप्यूटर साइंस से, चाहे आप एमएससी हैं कंप्यूटर साइंस से, यानी दोनों मास्टर डिग्री हो गया, तो आप आराम से एलिजिबल हैं। इस कहने का मतलब क्वालिफिकेशन रखते हैं आप। और फिर नेक्स्ट जहां पे ज्यादा प्रॉब्लम है वो है बीसीए वाला। तो नेक्स्ट मैं बीसीए पर बात कर लेता हूं। बीसीए और बीएससी
यदि आप है बीएससी दैट मीन्स कंप्यूटर साइंस, यानी बीसीए हैं तो ठीक है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, ये दोनों में से कुछ होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएट भी होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। किसी भी सब्जेक्ट से यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और साथ में आपको कंप्यूटर का डिग्री है, बीसीए किए हैं तो चलेगा। सिर्फ और सिर्फ यदि आप बीसीए किए हैं और सिर्फ और सिर्फ यदि आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से किए हैं तो आप एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपने बीसीए के साथ साथ यानी कंप्यूटर का डिग्री आपको ग्रेजुएशन का है और साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएट यदि कर लिया है किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे वो हिस्ट्री से ही क्यों ना हो, चाहे इंग्लिश से ही क्यों ना हो पोस्ट ग्रेजुएट आपका, तो चलेगा, क्योंकि जो है आपके पास कंप्यूटर का डिग्री ग्रेजुएशन में है। तो सिर्फ और सिर्फ बीसीए और बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले नहीं चलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे वैसे हैं जो कि बीसीए वाले हैं यानी बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले हैं, लेकिन आगे उनके पास डिग्री नहीं है तो वो क्वालिफाइड नहीं है, चाहे आप पास भी हो गए तो भी क्वालिफाइड नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों 6 नंबर, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। कहने का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आप होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में और साथ ही साथ पीजी डिग्री भी होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में चलेगा। कहने का मतलब पीजी डिप्लोमा यानी डिप्लोमा आपने कर लिया कंप्यूटर साइंस से तो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आपको पीजी डिग्री भी होनी चाहिए जो कि आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है तो चलेगा। यानी सिर्फ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर के सर्टिफिकेट से नहीं चलेगा, साथ ही साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट 7th, बी लेवल का डोएक से सर्टिफिकेट चाहिए कंप्यूटर लेवल का। सबसे पहले मैं बताया था ए लेवल, अभी मैं बी लेवल की बात कर रहा हूं। बी लेवल डोएक का सर्टिफिकेट है तो, लेकिन साथ ही साथ आपको पीजी डिग्री भी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। यदि पीजी डिग्री है और साथ में बी लेवल का है तो वो चलेगा। कहने का मतलब ए लेवल डोएक से है और साथ में पीजी डिग्री है तो चलेगा, बी लेवल डोएक से है और पीजी डिग्री है तो चलेगा, और साथ ही साथ सी लेवल भी यदि आपके पास डोएक से है और साथ में आपने ग्रेजुएशन किया है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किया है किसी भी सब्जेक्ट से तो भी चलेगा। ये 8वां नंबर था। और सबसे लास्ट है एमसीए यदि आपने किया है, पहले एमसीए 3 इयर्स के होते थे तो 3 इयर्स यानी 6 सेमेस्टर का आपने एमसीए किया है तो आप भी एलिजिबल हैं। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यदि आपने कंप्यूटर साइंस आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको मास्टर का डिग्री चाहिए ही चाहिए, चाहे वो ए लेवल का हो, चाहे बी लेवल का हो, चाहे सी लेवल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है आपके पास, उसके साथ साथ आपको मास्टर डिग्री कंपलसरी है। और एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस से हैं तो अच्छी बात है, और बीई बीटेक यानी कंप्यूटर साइंस और आईटी डिपार्टमेंट से बीटेक हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बीई और बीटेक यदि किसी अदर ब्रांच से हैं तो साथ में आपको पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा होना चाहिए। और बीसीए एमसीए सिर्फ और सिर्फ बीसीए एमसीए किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो दोस्तों यह वीडियो उन सारे कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अपने क्वालिफिकेशन को लेकर के कंफ्यूजन में थे, उन्हें ये तो लगता था कि मैं क्वालिफाई कर चुका हूं एसटीटी, लेकिन अब क्या होगा, कहने का मतलब अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए, इन्हीं में से आपके पास डिग्री है तो आप वैलिड हैं, आप एलिजिबल हैं। लेकिन एक बात और दोस्तों, ऐसा भी नहीं चलेगा कि आपने पहले आपने बीसीए किया और अभी लास्ट का यदि आपने दिखाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तो वो नहीं चलेगा। कहने का मतलब जो भी डिग्री आप दिखाएंगे, जब आपने फॉर्म भरा था उस समय जो जो आपने क्वालिफिकेशन डाला था वो वही सारी क्वालिफिकेशन आपकी मानी जाएगी। तो इसलिए दोस्तों यह वीडियो बहुत सारे कैंडिडेट को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। और एक बात दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यदि आप जाएंगे तो आपको एसटीटी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन हो सकते हैं यदि आप क्वालिफाइड हैं तो। और यदि आप क्वालिफाइड नहीं है एसटीटी तो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप होगा जिसमें लिखा होगा एसटीटी डिसक्वालिफाइड ग्रुप, तो आप उसी ग्रुप में जो है ज्वाइन होइए, हर ग्रुप में ज्वाइन होने का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देख रहे हैं और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ उन लोगों को वीडियो शेयर भी कीजिए जो कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट हैं,
और दोस्तों यदि आपकी कोई राय हो, चाहे कुछ भी क्वेरी हो, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के कमेंट में आप बता सकते हैं। मैं हर संभव कोशिश करता हूं कि आपके सवालों का जवाब दूं। तो मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।